वहाँ पे पानी की बोतल मिल रही है 100 रुपए की। इस साल मैं तीसरी बार आ रहा हूँ केदारनाथ धाम। इनकी वजह से ना पूरी केदार घाटी बदनाम होती है। अलग ही ठंडक का एहसास हो रहा है माथे पे। सामने पे अपना हेलीकॉप्टर आ गया है, उससे ही अभी हमको जाना है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण गांव से। अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और हमारी तैयारी है बाबा केदारनाथ जी के धाम जाने की। तो चलिए चलते हैं। आज वहां पे यात्रा का आखिरी दिन है और कल वहां कपाट बंद हो जाएंगे। देखिए यहाँ त्रिजुगी नारायण गांव में एक रिवाज है, जैसे किसी के घर पे शादी होती है तो दिन का जो भोजन रहता है उसके लिए ऐसे आवाज़ लगाते हैं पूरे गांव के लिए। ये मैंने यहीं देखा है, हमारे आसपास के गांव में ऐसा नहीं होता है, पहले होता होगा पता नहीं। यहाँ पे शादी का भोजन तैयार किया जा रहा है, बड़े बड़े बर्तनों पे पूरे गाँव के लिए भोजन बनाया जाता है ऐसे। तो अभी हम पहुंचे हैं त्रिजुगी नारायण के झूसी मोहल्ले में। यहीं पे हेलीपैड है, तो आज हम केदारनाथ धाम जाएंगे हेलीकॉप्टर से। तो यहाँ पे है हेलीपैड और ठीक सामने जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं हमको जाना है वहाँ हेलीकॉप्टर के थ्रू। सामने पे अपना हेलीकॉप्टर आ गया है, उससे ही अभी हमको जाना है। पाँच मिनट के अंदर पूरा मौसम चेंज हो गया है। यहाँ बिल्कुल ठंडा हो रहा है। देखिए सामने के पहाड़ कितने प्यारे से चमक रहे हैं। देखिए जी, पैदल आने का मजा अलग है और हेलीकॉप्टर की तो फिर बात ही कुछ अलग है। स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचते हैं फिर वो डर सारा गायब हो जाता है। और यहाँ केदारनाथ धाम में देखिए इतने सारे यात्री लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वापसी जाने के लिए। आज केदारनाथ धाम यात्रा का आखिरी दिन है, फिर भी यहाँ यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ है। कल यहाँ जब कपाट बंद हो जाएंगे उसके बाद यहाँ सुनसान सा माहौल हो जाएगा पूरा। लोग तरसते हैं केदारनाथ धाम आने के लिए और इस साल मैं तीसरी बार आ रहा हूँ केदारनाथ धाम। कपाट खुलने के टाइम पे और चार धाम यात्रा के टाइम पे और अभी कपाट क्लोजिंग के टाइम पे। अब यहाँ से केदारनाथ भगवान जी की डोली भी तैयार हो रही है अपने कल के सफर के लिए। मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ है, तो हमने भी दर्शन कर लिए हैं। अभी इस साल के अंतिम दर्शन कर लीजिए आप लोग भगवान जी के, क्योंकि ये कपाट सीधे अगले साल खुलेंगे भगवान जी के। फिर अगले साल जरूर आएंगे यहाँ पे। देखिए जी, केदार धाम में आए हैं, यहाँ पे एक अच्छा सा टीका लगवा देते हैं बाबा जी से। बाबा जी यहाँ पे टीका लगा रहे हैं। चलिए जी, प्यारा सा टीका भी लगा दिया है। अब लग रहा है कि हम यात्री हैं। मतलब ये टीका लगने से ना कुछ अलग ही ठंडक का एहसास हो रहा है माथे पे। और जितने भी यात्री लोग हैं ना, सभी अपनी यहाँ की निशानी के रूप में यहाँ की मूर्तियाँ, फोटो और पूजा का सामान ले जाते हैं यहाँ से। यहाँ केदारनाथ धाम में अभी हमने राजमा चावल खाया, जो कि हमें 150 रुपये प्लेट के हिसाब से पड़ा। अब कई लोग बोलते हैं कि यहाँ महंगा है। महंगा इसलिए है क्योंकि बहुत हाइट पे है। यहाँ तक जो भी सामान है वो घोड़े खच्चरों से आता है, जिस वजह से किराया ज़्यादा लगता है। तो यहाँ जो लोग आ रखे हैं उन्होंने भी कमाना है, वो भी यहाँ कमाने के लिए आए हुए हैं, तो उनका भी रोज़गार चलता रहे। तो महंगाई तो बढ़ेगी ऐसे में। अगर वो कम रेट पे देंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। जब भी आप केदारनाथ धाम में आएँ तो यहाँ पे भगवान जी के दर्शन के साथ साथ भुकुंड भैरव महाराज जी के दर्शन भी जरूर कीजिए। पूरी केदारपुरी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पीछे देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं। आने वाले टाइम में यहाँ बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने वाले हैं। मंदिर है ठीक सामने पे और मंदिर के पीछे यहाँ पे कुंड है। इसी कुंड में ना, जैसे जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके जो जन्म कुंडलियों को यहाँ इस वाले कुंड में डाल देते हैं। देखिए ये वाली जो चढ़ाई है ना, इसमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो लगता है सामने पे है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ऊपर चढ़ना। देखिए जी, अब केदार घाटी में मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं रहता है। और यहाँ ठीक सामने पे ना, यहाँ ऊपर कोई लोग दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ से वासुकी ताल वाला ट्रैक है। यहाँ के जितने भी पुजारी लोग हैं सभी के मुँह से एक ही बात सुनाई दे रही है कि इस साल यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और आशा ही है कि अगले साल भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। मैंने देखा है उत्तराखंड के चारों धामों में से सबसे ज़्यादा भीड़ थी भगवान केदारनाथ जी के धाम में। भगवान जी के मंदिर के पास में ही यहाँ पे है रेतस कुंड, जहाँ पे की ये मान्यता है कि अंदर अगर जोर से भगवान जी के जयकारे लगाएंगे तो बुलबुले उठते हैं पानी के नीचे से। बम बम बोले।
हर हर महादेव। जैसे ही धूप चले जाती है तो केदार घाटी में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने लगता है, क्योंकि आगे पीछे बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ हैं, उनसे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। और रात के टाइम पे तो यहाँ पे तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो जल्दी से अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, क्योंकि यहाँ उनके बिना काम नहीं चल सकता है। और जब भी आप केदारनाथ धाम की यात्रा पे आएँ तो अपने साथ गर्म कपड़े, टोपी, मोजे, ग्लव्स सब कुछ चीज़ें लेके आएँ। अब यहाँ केदारनाथ धाम की जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इनकी टूट फूट हो रही है। इसका रीज़न ये है, यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है कि लोहे के मोटे मोटे एंगल तक मुड़ जाते हैं उस बर्फ़बारी में। पूरी केदार घाटी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना है ये कचरा। आने वाले कुछ टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं रहेगी। थोड़ी देर क्या हुई, सामने का मौसम देखिए, कितने सारे बादल आ गए हैं पहाड़ों पे। यही होता है ऊपर ऊपर पहाड़ी इलाकों में। केदारनाथ धाम में रुकने की व्यवस्था भी होगी है। ये है GMBN के डोरमेट्री। अब आजकल मैं ज़्यादातर डोरमेट्री में रखता हूँ क्योंकि ये सस्ते भी मिलते हैं। और हम लोग यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग की भी पूरी व्यवस्था है, तो अपना पूरा एडिटिंग का काम करेंगे आराम से। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और आज हम आपको दर्शन करवाएंगे भगवान केदारनाथ जी की सायंकाल की आखिरी आरती की इस साल की। आज केदारनाथ धाम की यात्रा का आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु हैं लगातार पैदल यात्रा करके यहाँ धाम में पहुँचते जा रहे हैं। मौसम इतना ठंडा है कि सभी ने अलग अलग जगहों पे आग जलाई हुई है और आग सेक रहे हैं मस्त मज़े से। यहाँ मंदिर प्रांगण में बहुत सारे लोग अभी हैं मौजूद, जो कि सभी अपने अपने कैमरों में इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं और हमेशा के लिए याद के रूप में अपने साथ घर को ले जाएंगे यहाँ से। आज यात्रा का आखिरी दिन है, फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं और सभी जो भक्तजन हैं भोलेनाथ जी के जयकारों के साथ झूम रहे हैं। कल सुबह यहाँ भगवान जी के मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और यहाँ से भगवान जी की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी और 3 दिनों का ये सफर रहने वाला है। देखो जी, मौसम वैसे ठंडा है और सुबह से ढंग से पानी भी नहीं पिया। अब यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक दुकान है और वहाँ पे पानी की बोतल मिल रही है 100 रुपये की। 30 रुपये में बेचो, 35 में बेचो, उतना चलता है, लेकिन 100 रुपये तो बात होती है भाई। अब कई लोग बोलेंगे ना कि यात्रियों को महंगा रहता है, लोकल के लिए भी महंगाई है भाई। आज यहाँ सामान कम है, मतलब कि यात्रा अपने लास्ट चरण में है, जिस वजह से सामान की कमी होने के कारण शायद उन्होंने महंगा रेट कर दिया है। देखिए जी, पानी की बोतल तो मिल गई है और ये मिली हमको 70 रुपये की। चलो 60-70 रुपये तक तो हम मान सकते हैं कि भाई इतना किराया लगता है घोड़े खच्चरों का, लेकिन 100 रुपये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इसीलिए यात्री लोग कहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। इतना भी नहीं होना चाहिए, एक लिमिट से हो सब कुछ तो सही है। कोई कोई करते हैं और ऐसा देखकर हमको भी दुख होता है। हाँ, इनकी वजह से ना पूरी केदार घाटी बदनाम होती है। बिल्कुल 60-70 तो ऐसा है कि चलो हमने जैसे घोड़े का हिसाब लगाया, फिर कितने आएंगे उसमें, क्योंकि पानी लिक्विड लाना ना घोड़े के लिए भी अच्छा आसान नहीं होता है। हाँ। तो सारा हिसाब लगा के हमने बोला कि चलो प्रॉफिट भी करेगा, इतनी दूर पे रह रहा है, तो उसके बाद 70 रुपये का तो चलो ठीक है। 100 रुपये बोलना थोड़ा लिमिट से बाहर लगता है। तो आज का हमारा डिनर है चावल, रोटी, दाल, सब्जी यहाँ केदारनाथ धाम में और सभी बैठ चुके हैं अपने अपने खाने पे। ठंडा भी हो रहा है, ऊपर से पाला भी पड़ रहा है, वैसे हम डिनर कर रहे हैं।